दोस्तों, हम नाग नागिन के किस्से कहानियाँ बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसमें यही बताया जाता है कि नाग या नागिन को नहीं मारना चाहिए। अगर नाग नागिन के जोड़े में से किसी एक को मार दिया जाए तो दूसरा उसकी मौत का बदला ज़रूर लेता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के एक गांव में, जहां अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक नागिन ने सारी हदें पार कर दी। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में दो भाई रमेश और गोविंद रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसलिए दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांवों में जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। उसी जंगल में रास्ते के समीप ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में घूमने चली गई थी, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब रमेश और गोविंद शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक उन दोनों की नज़र उस नाग पर पड़ गई। तो दोनों नाग को देखकर डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उन दोनों ने नाग को डंडे से पीट पीट कर वहीं मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं है बल्कि एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई तो अपने मृत नाग को पेड़ पर लटका हुआ देखकर बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। अब तो बस उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया। परंतु रमेश और गोविंद ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने अब निश्चय कर लिया था कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर वो उसी गांव में पहुंच गई जहां रमेश और गोविंद रहते थे। उसने पूरे गांव में ही नाग के उन दोनों कातिलों को ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय जब रमेश और गोविंद काम करके घर लौट रहे थे, तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नज़र पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण किया हुआ था। ऐसे में रमेश और गोविंद को अपनी सुंदरता से वो लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। तो दोनों ही बेसुध हो गए थे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल रूप उनको दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और वो दोनों डर के मारे कांपने लगे। नागिन ने उन दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और दोबारा उसी पेड़ पर रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। खुदा हाफिज़।